Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Hassan Latif, I'm lecturer of computer science. Today our subject is Introduction to Computer Technology. Today we are going to discuss what is secondary memory. Secondary memory को discuss करने से पहले हमने previous class में हमने main memory के बारे में discuss किया था कि main memory क्या होती है हमारे पास. Main memory हमने discuss जो किया था हमारे पास उसकी 4 types थी. एक थी हमारे पास RAM. RAM के हमने further types को discuss किया था. फिर ROM की further types को discuss किया था. देन हमने डिस्कस किया था कैश मेमोरी क्या होती है और रजिस्टर्स के बारे में हमने देखा था. अब मेमोरी यूनिट की सेकंड टाइप है हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी. सेकेंडरी मेमोरी के अंदर हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक डिस्क और एंड साइड्स को. ठीक है, इससे आने से पहले हम देखते हैं व्हाट इज मेमोरी यूनिट. मेमोरी यूनिट हमारे पास क्या होता है. इट इज दैट पार्ट ऑफ कंप्यूटर वेयर डेटा एंड प्रोग्राम्स आर स्टोर्ड. कंप्यूटर का वो हिस्सा जहाँ पर अपने डेटा प्रोग्राम्स को स्टोर करते हैं, उस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, उस पार्ट को हम बोलते हैं मेमोरी यूनिट. हमारे पास मेमोरी के दो टाइप्स हैं. एक हमारे पास है मेन मेमोरी जिसको हम प्राइमरी मेमोरी भी बोलते हैं, और दूसरा हमारे पास है सेकेंडरी मेमोरी जिसको हम ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोलते हैं. मेन मेमोरी को हम लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं. अब हम देखते हैं व्हाट इज सेकेंडरी मेमोरी. सेकेंडरी मेमोरी इज एन एडिशनल memory of the computer, and it is also known as auxiliary memory or mass storage, and it is used to store data, information and programs permanently. हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी जो है ये इसको हम एडिशनल मेमोरी भी कंप्यूटर की बोलते हैं, क्योंकि हमारे पास पहली प्राइमरी मेमोरी थी. अब ये जो दूसरी मेमोरी है जिसको हम एडिशनल मेमोरी बोलते हैं, इसको हम सेकेंडरी मेमोरी भी बोलते हैं. सेकेंडरी मीन दूसरी. इसको हम ऑक्सिलरी मेमोरी या मास स्टोरेज भी बोलते हैं. इसको मास स्टोरेज या ऑक्सिलरी मेमोरी क्यों बोलते हैं? बिकॉज इसमें जितना भी हमारे पास डेटा या इंफॉर्मेशन जो भी स्टोर होता है वो हमारे पास परमानेंट स्टोर होता है. क्लियर. Different storage media are used to store data, information, and programs, and it is called non-volatile because its contents are remain there even if the computer is turned off. हमारे पास डेटा और इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए हमारे पास डिफरेंट किस्म के स्टोरेज मीडियम्स हम यूज़ करते हैं. डिफरेंट स्टोरेज मीडियम है, जैसे हमारे पास हार्ड डिस्क हो गया, हमारे पास CD रोम हो गया, यूएसबीज हो गए, फ्लैश ड्राइव्स हो गई, और इनको हम नॉन वोलेटाइल बोलते हैं. नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या है कि इसमें डेटा हमारे पास परमानेंट स्टोर होता है, जिसकी वजह से इसमें जितने भी हमारे पास प्रोग्राम्स और कंटेंट्स है वो उसमें हमारे पास स्टोर रहते हैं. जब तक हमारे पास कंप्यूटर ऑफ ना हो जाए हमारे पास उसमें स्टोर होते हैं. इवन मतलब ये कि अगर इसमें आपने अपने सेकेंडरी मेमोरी में कोई डेटा या अपने प्रोग्राम्स का स्टोर किया हुआ है, अगर आपकी लाइट आए या जाए तो वो तब नजर आते हैं, बट अगर उससे आपके कंप्यूटर को शट डाउन होने की सूरत में आपका डेटा जो है वहाँ से रिमूव नहीं होता, वो उसमें परमानेंट पड़ रहता है. जैसे आप लोग यूएसबी वगैरह यूज़ करते हैं, यूएसबी आप जब भी लगाएं उसमें एक दफ़ा डेटा को स्टोर कर लें, उसमें डेटा रिमेन्स रहता है जब तक आप उसे डिलीट ना करें. डिफरेंट स्टोरेज डिवाइसेस आर यूज टू स्टोर and retrieve the data to and from storage medium. They include disk drives, optical disks and USB flash drives. हमारे पास डिफरेंट स्टोरेज डिवाइसेस यूज होती हैं डेटा को स्टोर करने के लिए और डेटा को रिट्रीव करने के लिए, जिसमें हमारे पास डिस्क ड्राइव शामिल हैं, ऑप्टिकल डिस्क शामिल हैं और USB फ्लैश ड्राइव्स इसमें शामिल हैं. अच्छा, मैंने आपको बताया था कि हमारे पास डेटा को जब हम डेटा स्टोर करते हैं कंप्यूटर में, उसमें हमारे पास दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस यूज होते हैं डेटा को स्टोरेज करने के लिए. वो एक हमारे पास है रीडिंग और राइटिंग. जैसे हमने रैम के बारे में कहा था कि इन रैम डेटा कैन बी रीड एंड राइट. नाउ व्हाट डज इट मीन बाय रीड एंड राइट? रीड को बेसिकली हम कहते हैं रीडिंग या राइटिंग. दो प्रोसेस कौन से हैं? अब रीडिंग किस प्रोसेस को बोलते हैं? द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग डेटा, इंस्ट्रक्शंस और इंफॉर्मेशन फ्रॉम द स्टोरेज मीडियम टू मेमोरी इज कॉल्ड रीडिंग. जिस वक्त हम अपने डेटा को या इंस्ट्रक्शंस को हम स्टोरेज मीडियम से मेमोरी में स्टोर करते हैं, मतलब डेटा को हम जब एक्सेस करते हैं, जब वो डेटा स्टोरेज मीडियम से मेमोरी में स्टोर किया जाता है, तो इस वक्त इस प्रोसेस को बोलते हैं रीडिंग. एंड इन द सेम केस राइटिंग से कहते हैं द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग डेटा, इंस्ट्रक्शंस और इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मेमोरी टू स्टोरेज मीडियम इज कॉल्ड राइटिंग. जब आप उसी डेटा को कॉपी करते हैं या कोई भी प्रोसेस करते हैं डेटा पर, जब वो मेमोरी से स्टोरेज मीडियम में ट्रांसफर होता है, उस वक्त ये प्रोसेस कहलाता है राइटिंग. स्टोरेज मीडियम से मेमोरी से मुराद क्या है कि मतलब आप हार्ड डिस्क से, अब हार्ड डिस्क से हमारा डेटा जब लोड होता है मेमोरी में, मीन आपकी रैम में, आपके हार्ड डिस्क से जब डेटा रैम में ट्रांसफर होता है, उस वक्त ये प्रोसेस कहलाता है रीडिंग. और जब इन द सेम केस जब आपका डेटा वापस रिवर्ट होता है, रैम से डेटा एक्सेस करता है, रैम से डेटा ट्रांसफर होता है मेमोरी में, मतलब रैम से डेटा ट्रांसफर होता है आपकी हार्ड डिस्क में या फ्लैश ड्राइव में, उस वक्त ये प्रोसेस कहलाता है राइटिंग. क्लियर. अच्छा, मैग्नेटिक डिस्क या मैग्नेटिक स्टोरेज किससे कहते हैं? बेसिकली
मैग्नेटिक डिस्क इज द मोस्ट वाइडली यूज स्टोरेज मीडियम। हम जानते हैं कि मैग्नेटिक डिस्क जो हमारे पास है सबसे जो पॉपुलर स्टोरेज मीडियम के लिए जो यूज किया जाता है, बड़े पैमाने में यूज किया जाता है, वो हमारे पास यूज किया जाता है मैग्नेटिक डिस्क। अब मैग्नेटिक डिस्क होता क्या है बेसिकली? इट इज अ रैंडम एक्सेस स्टोरेज मीडियम, ऐसा स्टोरेज मीडियम जिसमें से हम डेटा को रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं। एक्सेस करने के डेटा को एक्सेस करने के हमारे पास दो हमारे पास हम कहते हैं दो तरह से हम डेटा को हम एक्सेस कर सकते हैं। एक होता है हमारे पास डेटा को एक्सेस करने का तरीकाकार कि एक हमारे पास सीक्वेंशियल एक्सेस होता है और एक होता है रैंडम एक्सेस। सीक्वेंशियल एक्सेस वो होता है कि जिसमें हम डेटा को सीक्वेंशली एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि मैग्नेटिक टेप्स हमारे पास यूज होती थी। जैसे पुरानी मैग्नेटिक टेप्स या पुरानी आप कैसेट की रील्स को देखें ना, आप एक सॉन्ग सुनते हैं, फिर आप अगर दूसरे सॉन्ग पर जंप करने जाते हैं तो आप पहले एक सॉन्ग सुनेंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। अगर आप वापस पहले सॉन्ग पर जाना चाहते हैं तो आपको रिवर्ट कंटिन्यूस उसमें वापस आना पड़ेगा। 4 से 3 में जाना पड़ेगा, 3 से 2, 2 से 1। बट रैंडमली एक्सेस क्या होता है कि रैंडमली एक्सेस में आप जैसे सीडीज देखते हैं, आप आजकल जितनी भी लेटेस्ट डिवाइसेस हैं, डीवीडी या सीडी प्लेयर्स में आप सॉन्ग्स वगैरह सुनते हैं या डेटा को एक्सेस करते हैं, आप उस मिनट में कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। अब आप सॉन्ग नंबर 1 पर हैं, अगर आप सॉन्ग नंबर 10 सुनना चाहते हैं आप डायरेक्ट 10 पर क्लिक करते हैं तो 10 नंबर सॉन्ग्स प्ले हो जाते हैं। ऐसे नहीं होता कि आप 1 2 3 सीक्वेंस एक्सेस में जाएं, आप कहीं से रेंडमली किसी को भी एक्सेस कर सकते हैं, किसी भी सॉन्ग को एक्सेस कर सकते हैं। इससे कहते हैं रैंडम एक्सेस। तो मैग्नेटिक डिस्क में हम जितना भी डेटा को एक्सेस करते हो हम उसको रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि दिस इज रैंडम एक्सेस स्टोरेज मीडियम। अब मैग्नेटिक डिस्क होती कैसी है? इट इज अ थिन सर्कुलर मेटालिक प्लेट और प्लेटर कोटेड विद मैग्नेटिक मटेरियल। एक पतली सी हमारे पास जो डिस्क होती है, सीडी टाइप की डिस्क होती है हार्ड डिस्क के अंदर, वो डिस्क हमारे पास पतली सी होती है, सर्कुलर शेप में होती है, जिसके ऊपर मैग्नेटिक कोटेड उसके ऊपर मटेरियल उस पर कोट किया जाता है। एंड इन्फॉर्मेशन कैन बी रिकॉर्डेड ऑन अ रीड फ्रॉम अ मैग्नेटिक सरफेस। और उसके ऊपर हमारे पास जितना भी इंफॉर्मेशन डेटा स्टोर होता है वो उस मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर हमारे पास डेटा उसमें स्टोर होता है। और डिस्क मस्ट बी फॉर्मेटेड बिफोर इट कैन बी यूज। जब भी आप कोई डिस्क को यूज करते हैं, फर्स्ट टाइम यूज करते हैं, तो उसको यूज करने से पहले उसको फॉर्मेट लाजमी किया जाता है। जैसे आप नॉर्मली आप मार्केट से न्यू हार्ड डिस्क परचेस करते हैं या यूएसबी लेते हैं, जब फर्स्ट टाइम आप उसे यूज करते हैं तो यूज करने से पहले आपके पास ऑप्शन आता है कि डिस्क मस्ट बी फॉर्मेटेड बिफोर यूज। तो हम इस डिस्क को पहले फॉर्मेट कर लेंगे यूज करने से पहले। अब फॉर्मेट से पहले मैंने आपको मतलब ये क्लियर किया था क्लास में कि फॉर्मेट का मतलब ये नहीं है कि उसको हम डेटा को डिलीट करेंगे, क्योंकि आप एक नॉर्मली नई यूएसबी या हार्ड डिस्क परचेज कर रहे हैं तो उसमें तो डेटा ऑलरेडी है नहीं, वो एम्प्टी है। तो उसको फॉर्मेट क्यों किया जाता है? फॉर्मेट मतलब उस पर को हम डिलीट नहीं करते, बल्कि उस डेटा को हम फॉर्मेट करते हैं, उसके अंदर हम डेटा को स्टोर करने के लिए उस डिस्क के अंदर तमाम उसकी जो मटेरियल होता है उसको हम रीअरेंज करते हैं। रीअरेंज कैसे करते हैं? अच्छा, फॉर्मेटिंग को डिफाइन कैसे करते हैं? हम कहते हैं फॉर्मेटिंग इज द प्रोसेस दैट क्रिएट ट्रैक्स एंड सेक्टर्स ऑन द डिस्क। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आप डिस्क को यूज करने से पहले उसको उसके ऊपर आप ट्रैक्स और सेक्टर्स को क्रिएट करते हैं। अब ट्रैक्स और सेक्टर्स क्या होता है? देखिए, ये हमारे पास एक डिस्क है, इट इज द एग्जांपल ऑफ मैग्नेटिक डिस्क। अब मैग्नेटिक डिस्क को जब हम फर्स्ट टाइम यूज करते हैं उससे पहले इसको फॉर्मेट किया जाता है। फॉर्मेट करने से क्या होता है कि देखिए, इसमें डिफरेंट ट्रैक्स, सेक्टर्स और क्लस्टर्स बनते हैं। अब इसमें ट्रैक्स क्या है? ये जो आपको सराउंडेड शेप नजर आ रही हैं, ये हमारे पास ट्रैक्स हैं, ये गोल गोल ट्रैक्स हैं जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए को। ठीक है, इसमें फिर जो हमारे पास वो बनते हैं, ये सेक्टर्स बनते हैं। जब इंटरेक्ट हो हम डिफरेंट देखें, इस जैसे पिज्जा का स्लाइस होता है, इस शेप में उसको जब डिवाइड करते हैं ये बन जाता है हमारे पास सेक्टर्स जो कि बी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उन जब सेक्टर्स में जो सी है हमारे पास, इन सेक्टर्स के अंदर देखें, सेक्टर्स के अंदर जो ये फिल हुआ है ये जो सी जिसको रिप्रेजेंट करें, दिस इज कॉल्ड सेक्टर ऑफ अ ट्रैक। मतलब एक सेक्टर के अंदर जो ट्रैक है वो ये। और जब आप इन सेक्टर्स को 3 या 4 सेक्टर्स को कंबाइन कर लें, ये देखें ये जो ब्लू लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो डी को रिप्रेजेंट करें, दिस इज मेड क्लस्टर। तो किसी भी डिस्क को यूज करने से पहले इसको रीअरेंज किया जाता है ताकि इसमें ट्रैक्स, सेक्टर्स और क्लस्टर्स बन जाए। जब ये बन जाते हैं तो उसके बाद हम इसमें डेटा को स्टोर करना शुरू करते हैं। अच्छा, मैग्नेटिक स्टोरेज के हमारे पास कौन कौन से टाइप्स हैं? सबसे पहले जो मैग्नेटिक स्टोरेज की टाइप है वो हमारे पास फ्लॉपी डिस्क, जिसका इस्तेमाल आजकल यूज नहीं होता। आजकल हम लोग सिर्फ हार्ड डिस्क को, यूएसबी वगैरह और मेमोरी कार्ड्स को यूज करते हैं। ये सब मैग्नेटिक स्टोरेज के हमारे पास टाइप्स हैं। बट फ्लॉपी डिस्क भी हमारे पास एक टाइप थी जो कि पहले यूज होती थी, बट आजकल इसका इस्तेमाल नहीं है। फ्लॉपी डिस्क किससे कहते हैं? फ्लॉपी डिस्क इज आल्सो कॉल्ड डिस्केट्स, इसको हम डिस्केट्स भी बोलते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ अ थिन
plastic disc coated with a magnetic material, and this disc is closed in a plastic jacket. ये हमारे पास एक पतली सी डिस्क होती है जो कि एक मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर बंद की जाती है, और ये डिस्क है ये प्लास्टिक जैकेट के अंदर क्लोज होती है। उसके अंदर ऐसे गोल सी प्लेट होती है प्लास्टिक की, जो कुछ के अंदर क्लोज डिस्क के अंदर प्लास्टिक जैकेट के अंदर बंद होती है, पैक होती है। मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में इसकी पिक्चर बताता हूँ। It was introduced by IBM in early 1970s. 1970s के टाइम पीरियड में IBM कंपनी ने फर्स्ट फ्लॉपी डिस्क डेवलप की थी। It is a portable storage medium and can store a small amount of data, and its data access speed is slower than the hard disk. ये सबसे पहले हमारे पास पोर्टेबल स्टोरेज मीडियम था जिसमें डेटा को स्टोर किया जाता था, बट ये याद रहे कि इसमें डेटा बहुत स्मॉल अमाउंट में डेटा में स्टोर होता है। ऐसा नहीं है कि आपको कि फ्लॉपी डिस्क की साइज है हमारे पास है 1 GB 2 GB 3 GB, नहीं, इसका बहुत स्मॉल साइज था, ठीक है। उसका इतना स्मॉल साइज था कि कहते हैं इट्स होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ 1.44 MB, मतलब इसकी जो कैपेसिटी वो 1.44 MB। अब 144 MB कितना स्मॉल साइज है, आप जानते हैं कि 1024 किलोबाइट्स इज इक्वल टू 1 MB। आजकल हम लोग अपने मोबाइल से जो एक पिक्चर कैप्चर करते हैं, वो नॉर्मल पिक्चर जो कैप्चर होती है वो भी हमारे पास 3 से 4 MB में बनती है। मतलब आप अगर मोबाइल से आजकल के मोबाइल से पिक्चर लेते हो तो वो पिक्चर भी आप इस फ्लॉपी डिस्क में स्टोर नहीं कर सकते। इसमें हम जो डेटा स्टोर करते थे वो किलो बाइट्स में डेटा होता था हमारे पास, जो MS वर्ड का नोटपैड का जो डेटा होता था उसमें स्टोर होता था। आजकल तो आप खुद देखते हैं कि एक छोटी सी पिक्चर, ये JPG की पिक्चर भी 2 MB से ज्यादा उसका साइज होता है, वो भी इसमें स्टोर नहीं हो सकती। और इसकी जो स्पीड थी वो हार्ड डिस्क से बहुत स्लोअर थी। स्टैंडर्ड साइज जो फ्लॉपी डिस्क का लास्ट टाइम था यूज हो रहा था वो था हमारे पास 3.5 इंचेस। देखें ये हमारे पास है जो सबसे पुरानी हमारे पास फ्लॉपी डिस्क थी, उसका साइज इस किस्म की शेप थी। देखें वो 8 इंच की साइज थी। फिर उसके बाद हमारे पास आई 5.25, उसका इंच और छोटा हो गया। फिर लास्ट टाइम तक जो यूज होती थी फ्लॉपी डिस्क वो 3.5 मतलब 3.5 इंच उसका ये साइज था, स्टैंडर्ड साइज। लास्ट टाइम जितनी यूज हो रहा है ये लास्ट है। और फ्लॉपी डिस्क कहाँ इंसर्ट करते रहे कंप्यूटर में, उस जगह को हम बोलते हैं फ्लॉपी ड्राइव। आजकल कंप्यूटर्स में फ्लॉपी ड्राइव्स आपको कहीं नजर नहीं आएंगी। अगर पुराने पेंटियम 1 पेंटियम 2 पेंटियम 3 किसी के पास कंप्यूटर्स पड़े हो तो उनके पास फ्लॉपी ड्राइव्स लगी होगी, बट आज का फ्लॉपी डिस्क मार्केट में कहीं भी आपको अवेलेबल नहीं मिलेंगी, क्योंकि इसका इस्तेमाल होते नहीं, इसका हमारे पास इसका कहीं यूज नहीं हो रहा, क्योंकि इसमें वो इसका साइज स्टोरेज कैपेसिटी बहुत स्मॉल है। अब इस प्लास्टिक जैकेट के अंदर मेटालिक सर्कल प्लेट होती है। देखिए जो ऊपर ये इसकी ये नजर आ रही है आपको, ये स्टील को आप ऐसे हम घुमाएं तो इसके अंदर आपको मैग्नेटिक जो डिस्क है प्लेट है वो आपको नजर आएगी। क्लियर, ये थी हमारे पास फ्लॉपी डिस्क। नेक्स्ट जो टाइप है हमारे पास हार्ड डिस्क, जो आजकल यूज हो रहे हैं। हार्ड डिस्क हमारे पास एक स्टोरेज मीडियम है। इट इज अ टाइप ऑफ मैग्नेटिक डिस्क विच इज यूज टू स्टोर अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा ऑन परमानेंट बेसिस। अब हार्ड डिस्क जो है ये भी हमारे पास एक मैग्नेटिक डिस्क है जिसमें हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं ह्यूज अमाउंट में। उसमें जो डेटा स्टोर होता है वो हमारे पास परमानेंट स्टोर होता है। इट इज फिक्स्ड इनसाइड द कंप्यूटर एंड देयरफॉर कॉल्ड अ फिक्स्ड डिस्क। इसको फिक्स्ड डिस्क क्यों बोलते हैं, इसको फिक्स्ड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये कंप्यूटर में परमानेंट मतलब अटैच कर दी जाती है। हम जो ये हमारे जो सिस्टम यूनिट है, सिस्टम यूनिट को आप जब ओपन करते हैं तो इसमें हार्ड डिस्क फिक्स कर दी जाती है। मतलब फिक्स से मुराद ये कि ये पोर्टेबल नहीं होती कि आप इसको हार्ड डिस्क को लेकर आप घुमा सकें यूएसबी की तरह। यूएसबी को हम पोर्टेबल बोलते हैं, रिमूवेबल स्टोरेज मीडियम बोलते हैं, बट हार्ड डिस्क को हम फिक्स्ड डिस्क बोलते हैं क्योंकि एक जगह उसको फिक्स करके नट्स के साथ उसको अटैच कर दिया जाता है। It consists of a few circular metallic plates stacked on top of each other. इसके अंदर मल्टीपल प्लेट्स लगी होती हैं जो के ऊपर होल्ड इसके अंदर पड़ी होती हैं। Each plate requires two read or write heads, one for each side, and these plates are permanently seated on an airtight case which protects them from dust and moisture. And data is recorded on these plates in magnetic patterns. हार्ड डिस्क के अंदर हमारे पास डिफरेंट प्लेट्स पड़ी होती हैं, गोल गोल सर्कल प्लेट्स पड़ी होती हैं। मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में इसकी पिक्चर बताता हूँ। हर प्लेट के ऊपर दो हेड्स होते हैं, एक रीडिंग के लिए यूज किया जाता है और एक राइटिंग के लिए हेड इसमें यूज किया जाता है। जो ये प्लेट्स होती हैं, ये प्लेट्स हार्ड डिस्क के अंदर ऐसे पैक की जाती हैं ताकि इस हार्ड डिस्क के ऊपर कोई भी डस्ट का कोई भी पार्टिकल इसके ऊपर ना गिर पाए, ताकि ये डेटा को सही रीड इसमें हो सके। अगर इसमें हल्की सी भी डस्ट पड़ जाए तो आपकी हार्ड डिस्क काम नहीं करती, इसलिए इसको एक सील्ड प्लास्टिक के अंदर इसको एक ऐसे पैक किया जाता है कि ताकि इसमें हल्का सा भी डस्ट मॉइस्चर कोई इसके अंदर ना आ सके। ठीक है। द स्टोरेज कैपेसिटी एंड एक्सेस स्पीड ऑफ हार्ड डिस्क इज ग्रेटर देन फ्लॉपी डिस्क। इसकी एक्सेस स्पीड और उसका स्टोरेज कैपेसिटी है वो फ्लॉपी डिस्क से बहुत ज़्यादा फास्ट और बहुत ज़्यादा होते हैं। स्टोरेज कैपेसिटी इज 5 MB टू सेवरल जीबी। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी है वो 5 MB से लेकर सेवरल जीबी तक है। मतलब हम कह सकते हैं
आजकल जो हमारे पास हार्ड डिस्क आ रही है वो सेवरल टीबीज तक आते हैं, टेराबाइट्स तक उसमें डेटा स्टोर होता है। आजकल नॉर्मल आपके लैपटॉप में, कंप्यूटर में जो लोग हार्ड डिस्क परचेज करते हैं वो नॉर्मली 1 TB की लेते हैं। 1 TB से मुराद 1 TB। 1 TB पे कितने जीबीज होते हैं? 100 GB, ठीक है, सॉरी 1000 GB। 1024 GB इज इक्वल टू 1 TB। 1 TB से ऊपर यूनिट भी हमारे पास हैं। जैसे हमारे पास देखिए, हमारे पास यूनिट्स होते हैं। सबसे छोटा यूनिट हमारे पास होता है बाइट, फिर उससे बड़ा यूनिट होता है हमारे पास किलो बाइट, फिर किलो बाइट के ऊपर तो हमारे पास होता है मेगाबाइट, मेगाबाइट के ऊपर होता है हमारे पास गीगाबाइट, जीबी से बोलते हैं। गीगाबाइट के ऊपर हमारे पास होता है टेराबाइट। अब टेराबाइट के ऊपर भी हमारे पास 8-9 यूनिट्स हैं, हेक्साबाइट तो ऑक्टोबाइट्स और डिफरेंट बाइट्स हमारे पास हैं। वो उससे ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी उसमें स्टोर होती है, हमारे पास डेटा स्टोर होते हैं। देखिए ये हार्ड डिस्क है। अगर हार्ड डिस्क को देखें तो हार्ड डिस्क को ओपन करके बताया गया, देखिए इसको डिफरेंट ये गोल सराउंडिंग मल्टीपल मेटालिक प्लेट्स होती हैं। हर प्लेट्स के ऊपर अपना रीड या राइट हेड होता है। देखें ये देखें, इसके ऊपर ये सिलेंडर होता है, सिलेंडर के ऊपर ऐसे मल्टीपल प्लेट्स होती हैं। ये प्लेट 1 है, प्लेट 2, प्लेट 3। हर प्लेट के 2 हेड्स हैं। ऊपर वाला हेड रीडिंग के लिए यूज किया जाता है और नीचे वाला हेड राइटिंग के लिए। मैंने आपको रीडिंग और राइटिंग का बता दिया कि व्हाट डज मीन बाय रीडिंग एंड व्हाट डज मीन बाय राइटिंग। क्लियर? ये इस किस्म के अंदर इसका स्ट्रक्चर होता है। इसमें ऐसे प्लेट्स होती हैं, हर प्लेट के ऊपर 2 हेड्स होते हैं। जैसे देखिए आपको ये हेड नजर भी आ रहा है, ये इसका मैकेनिकल आर्म सा बना हुआ है। देखें इसके ऊपर एक ऊपर होता है, इसके नीचे। हर प्लेट के अपने 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 हेड्स होते हैं। अंडरस्टैंड? तीसरा हमारे पास है व्हाट इज ऑप्टिकल डिस्क या ऑप्टिकल स्टोरेज कौन सी हमारे पास होती है? ऑप्टिकल डिस्क यूज लेजर टेक्नोलॉजी टू रीड एंड राइट डेटा। जितने भी ऑप्टिकल डिस्क है हमारे पास, ठीक है, उसके लिए डेटा को रीड और राइट करने के लिए हमारे पास लेजर टेक्नोलॉजी यूज होती है। अब ये जो पिक्चर मैंने आपको बताई है, ये पिक्चर देखें, इसमें डेटा को रीड करने के लिए हमारे पास कोई लेजर टेक्नोलॉजी यूज नहीं हो रही, बल्कि इसमें देखें मैकेनिकल आर्म्स, ये हेड्स यूज हो रहे हैं मैकेनिकल। जबकि आजकल जितनी भी ऑप्टिकल डिस्क है, अब सीडी आप जब इंसर्ट करते हो कंप्यूटर में, ठीक है, तो उसके ऊपर डेटा रीड करने के लिए उसके ऊपर छोटा सा लेजर बीम लग बना होता है। लेजर बीम, लेजर के जरिए हम उस डेटा को रीड या राइट करते हैं। तो कहते हैं द लेजर स्टैंड्स फॉर, व्हाट इज मीन बाय लेजर? लेजर स्टैंड्स फॉर लाइट एम्प्लीफिकेशन थ्रू स्टिमुलेटेड emission of rays, and laser beam writes on the surface by creating small bits hole in the disk. इन लेजर्स के जरिए, लेजर के जरिए हम डेटा को रीड करते हैं। जैसे सीडी रोम के अंदर एक छोटा सा लेजर बीम बन होता है, लेजर बीम बन होता है। उस लेजर बीम से लेजर की लाइट निकलती है और सीडी के ऊपर से हम डेटा को रीड या राइट कर सकते हैं। हमारे पास 2 कैटेगरीज हैं ऑप्टिकल डिस्क की, एक हमारे पास सीडी और एक डीवीडी। 2 मेन कैटेगरी, और भी बहुत हैं बट जो मेजर हुए हमारे पास ये 2 हैं, सीडी और डीवीडी। CD stands for compact disc. It is mainly used to store audio or video and computer software. The contents of CD can be read by CD drive. CD जो है बेसिकली ये भी डेटा को स्टोर करने के लिए यूज होती है। नॉर्मली इसमें हम ऑडियो, वीडियो या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के लिए हम CD को यूज करते हैं। और CD का जो नॉर्मल साइज होता है वो तकरीबन आजकल के जो CDs है 1 GB की कैपेसिटी भी आ रही है, बट जो नॉर्मल साइज में आता है वो 780 MB तक आता है। और CD के अंदर जितना भी कंटेंट्स है वो CD ड्राइव के जरिए हम उसको रीड करते हैं। मतलब CD को यूज करने के लिए आपके पास CD ड्राइव का होना जरूरी है। आजकल के तमाम लैपटॉप्स में, कंप्यूटर्स में CD ड्राइव नॉर्मल होते हैं। हमारे पास CD भी डिफरेंट टाइप्स की हैं। एक होती है हमारे पास CDR। CDR stands for CD recordable. The user can write data on CDR only once but can read it many times. CDR का मतलब क्या है कि जब आप एक हम CDR जब परचेज करते हैं तो उस CDR में एक दफ़ा आप डेटा को स्टोर कर लें तो उसके बाद आप उस डेटा में चेंजेस या उसमें मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। इसलिए कहते हैं कोई डेटा एक दफ़ा जब उसमें डेटा को राइट कर लें तो उसको आप रीड, मतलब कि उससे यूज मल्टीपल टाइम कर सकते हैं। डेटा को आप जितनी दफ़ा चाहें कॉपी कर सकते हैं, देख सकते हैं। उस डेटा में चेंजेस, डेटा को डिलीट नहीं कर सकते या दोबारा उस दफ़ा रीड होने के बाद उसके ऊपर डेटा को दोबारा हम कॉपी भी नहीं कर सकते। The data written on CDR cannot be erased. CDR is also known as WOM, write once, read many. इसको हम WOM भी बोलते हैं। WOM से मुराद क्या है? Write once, read many। मतलब एक दफा आप उसके ऊपर डेटा को कॉपी कर लें, बट उसमें या ना आप उसको डिलीट कर सकते हैं, उसमें चेंजेस कर सकते हैं, बट उसको रीड मेनी टाइम कर सकते हैं। उसको मल्टीपल टाइम आप जितनी दफा आप सीडी को चाहें यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसमें चेंजेस, उसके अंदर डेटा में चेंजेस या डेटा को रिमूव आप नहीं कर सकते। एक होती है हमारे पास CD रा, दैट स्टैंड्स फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क रीडाइटेबल। एक होती है हमारे पास रीडाइटेबल CDs जो कि USB की तरह काम करती हैं, जो कि इजीली एक दफा उसमें आप CD डेटा को कॉपी कर लें, उस डेटा को आप रिमूव भी कर सकते हैं, उस डेटा को CD को दोबारा एम्प्टी करके उसमें से दोबारा नया डेटा को भी इंसर्ट कर सकते हैं। इसलिए इससे बोलते हैं रीराइटेबल। The user can write data on CD, write rewritable many times by erasing the existing
कंटेंट। जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप रीडाइबल सीडी परचेस करते हैं तो वो यूएसबी की तरह काम करती है। जितनी दफ़ा आप चाहें उसमें डेटा को इंसर्ट भी कर सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं, उस डेटा को सीडी के ऊपर से डिलीट करके न्यू डेटाबेस में इंसर्ट कर सकते हैं। देखिए ये सीडी की एग्जांपल है, ये इस तरह की सीडीज होती हैं आपके पास, आप लोगों ने लाजमी देखी होंगी। एक होती है हमारे पास फ्लैश मेमोरी। पांचवी जो टाइप है हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी की, वो है हमारे पास फ्लैश मेमोरी। Flash memory is a special type of memory chip that combines the best features of RAM and ROM. Like RAM, flash memories let a user of ROM access data randomly, and it allows you to overwrite any of all its contents at any time. And like ROM, flash memory is non-volatile. Data is retained even when power is off. फ्लैश मेमोरी हमारे पास ऐसी मेमोरी चिप है जिसमें दोनों के फीचर्स शामिल हैं, मतलब रैम के फीचर्स भी शामिल हैं, रोम के फीचर भी शामिल हैं। रैम से फीचर्स कैसे हैं कि इसमें आप डेटा को रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं, और रोम से मुराद क्या है कि एक दफ़ा इसमें अगर आप डेटा को राइट कर दें तो उसके बाद इसमें आप चेंजेस भी कर सकते हैं, और डेटा एक दफ़ा स्टोर हो जाए तो चाहे लाइट आती है या जाती है, कंप्यूटर ऑन होता है कि ऑफ होता है, आपका डेटा उसमें से रिमूव नहीं होता। क्लियर? ये इसमें डेटा हमारे पास नॉन वॉलेटाइल, तो हमारा डेटा परमानेंट स्टोर होता है। Flash memory has many uses. For example, इसके यूज कहाँ कहाँ हैं? For example, flash memory is commonly used in digital cameras and multimedia players such as MP3 players. हमारे पास देखें जितनी भी फ्लैश मेमोरीज हैं, हमारे पास यूएसबी भी फ्लैश मेमोरी है, हमारे पास मेमोरी कार्ड्स भी फ्लैश मेमोरी के टाइप में आते हैं, और फ्लैश मेमोरी हमारे पास डिजिटल कैमराज में भी यूज होती हैं इन शेप ऑफ मेमोरी कार्ड। मल्टीमीडिया प्लेयर्स में भी शामिल होते हैं सच एस MP3 प्लेयर्स, ठीक है, उसके अंदर में भी लगे होते हैं हमारे पास, जैसे यूएसबी हो गई हमारे पास। एंड फ्लैश मेमोरी ड्राइव्स आर यूज्ड टू स्टोर एनी टाइप ऑफ डेटा फाइल्स और टू मूव डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर इजीली। फ्लैश मेमोरी में आप किसी भी टाइप का डेटा को स्टोर कर सकते हैं, और आप इजीली फ्लैश मेमोरी को एक जगह से दूसरी जगह कंप्यूटर में ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे हम यूएसबी यूज़ करते हैं, डेटा को हम इजीली यूएसबी के जरिए या मेमोरी कार्ड्स के जरिए हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, या एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में, या एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं। दिस डिवाइस यूजली कनेक्ट्स टू द कंप्यूटर यूएसबी और फायरवायर पोर्ट एंड कैन स्टोर अप टू 32 GB और मोर ऑफ डेटा। जितनी भी हमारे पास फ्लैश मेमोरीज होती हैं, इसको आप जो कंप्यूटर में कनेक्ट करते हैं थ्रू विद द हेल्प ऑफ यूएसबी पोर्ट्स। जैसे यूएसबी की पोर्ट्स होती हैं, यूएसबी पोर्ट के जरिए हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं, और इसमें हमारा जो साइज इसमें आता है ये 32 GB तक, मतलब 1 GB 2 GB 3 GB और इवन 64 GB क्या, तो यूएसबी 1 TB की भी आ गई है, मार्केट में अवेलेबल है, आपको इजीली मिलती है। मतलब इतना डेटा हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। इन अप्रैल 2012 256 गीगाबाइट फ्लैश ड्राइव्स वर इंट्रोड्यूस्ड टू द मार्केट। 2012 में कहते हैं कि 256 GB तक हमारे पास फ्लैश ड्राइव मार्केट में आ गई थी, अब तो उससे भी ज्यादा आ गई हैं। अदर कॉमन नेम्स फॉर फ्लैश ड्राइव्स इंक्लूड मेमोरी स्टिक, मेमोरी कार्ड, फ्लैश स्टिक, की ड्राइव, पेन ड्राइव, थंब ड्राइव्स एंड जंप ड्राइव एक्सेट्रा। ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं फ्लैश मेमोरी की, जिसमें यूएसबी हमारे पास पॉपुलर है, मेमोरी ड्राइव्स हो गया, मेमोरी कार्ड्स हो गया, फ्लैश डिस्क हो गया, की ड्राइव्स हो गया, पेन ड्राइव्स, थंब ड्राइव, जंप ड्राइव्स, ये सब हमारे पास टाइप्स हैं फ्लैश मेमोरी की, जो कि डिफरेंट शेप्स में डिफरेंट जगह पर हमारे पास डिफरेंट डेटा को प्रोसेस करने के डिफरेंट तरह से हमारे पास में यूज होती हैं। देखिए ये फ्लैश मेमोरी की ये एग्जांपल्स हैं, ये पिक्चर्स है इसकी। क्लियर हो गया? यहाँ तक आपको क्वेश्चन हो आप मुझसे कर सकते हैं। ये जो आपकी रिकॉर्डिंग है मैं आपके पोर्टल पे अपलोड कर दूंगा, और यूट्यूब में भी अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हैं। क्लियर? थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।